दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 60,000 पदों पर जो भर्ती आई हुई है उससे संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि 60,244 पदों पर आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई थी। तो जो स्टूडेंट्स या जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं इस भर्ती को लेके वो सारे डाउट्स को दूर कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 23 दिसंबर 2023 को ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के जो पदों पर जो भर्ती है वो कितने कितने पद हैं और किस किस श्रेणी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य के लिए यानी जो अनारक्षित है इनके लिए यहाँ पर दोस्तों 24,102 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए यहाँ पर 16,264 पदों पर और अनुसूचित जाति जैसे यहाँ पर एससी के लिए 12,650 पद हैं और अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए यहाँ पर 1,204 हैं। और यहाँ पर हम टोटल अगर पदों की बात कर ले तो 60,244 जो है पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो 60,244 पदों पर जो भर्ती होगी इसमें आपको पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर पाएंगे, जिसमें 20% जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो आवेदन की जो समय सारणी है अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन यानी जो प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 27 दिसंबर 2023। तो 27 दिसंबर से आप सभी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 16 जनवरी 2024 रहेगी। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में अगर कोई संशोधन की अंतिम तिथि होगी तो वो होगी 18 जनवरी 2024। अब हम यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 400 रुपए पे करने होंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, जो इसकी फीस रहेगी। अब यहाँ पर अर्हताएं की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए जो राष्ट्रीयता है भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। इसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी शैक्षिक अर्हता है यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर 10+2 यानी जो 12th पास होगा या उसके समकक्ष आपकी जो है योग्यता होनी चाहिए, आपको यूपी पुलिस में तभी आवेदन कर पाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए जो आयु सीमा है वो क्या है। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष यानी 1 जुलाई 2023 को उसने 18 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी 1 जुलाई 2023 को उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष पूरी हो गई हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 18 से कम ना हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो। अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 2001 के बाद में होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 से पहले होना चाहिए। वही अभ्यर्थी यूपी पुलिस में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात यह महिलाओं की बात, तो महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। तो यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट्स रहेंगी उनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात आएगी तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टता सही पाए जाएंगे, यानी जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे अगर वो सही पाए जाएंगे तो ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी OMR सीट द्वारा आपकी जो है लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी जो 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस हिसाब से यहाँ पर 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे रहेगी। आपका जो भी एग्जाम होगा उसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता।
जिसमें देखो यहाँ पर 150 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग हर बार की तरह वही रहेगी कि एक प्रश्न गलत होने पर आपका जो आधा अंक है वो काटा जाएगा। इसके बाद जो लिखित परीक्षा है वो यहाँ पर आपको OMR सीट पर ही होगी। अब यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी एग्जाम में पास होंगे उन्हीं के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमेम पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जनरल, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के जो पुरुष हैं उनके लिए जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। जो एसटी के अभ्यर्थी होंगे उनकी जो ऊंचाई है यानी जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अब अनुसूचित जनजाति जो एसटी के अभ्यर्थी रहेंगे उनको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। अब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। जो आपका सीने का फुलाव होगा वो 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऊंचाई है सामान्य एवं ओबीसी और एससी के लिए जो कैंडिडेट महिला होंगी उनकी जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर जो एसटी की महिलाएं रहेंगी उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद वजन की बात कर लें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो भी पुरुष कैंडिडेट होंगे उनके लिए 4.8 किलोमीटर की जो रेस है यानी जो दौड़ है वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और जो महिला अभ्यर्थी होंगे जो भी महिलाएं आवेदन करेंगी उनको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसमें फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर और जो फोटो आपको अपलोड करना होगा वो दोनों अलग होगा। फोटो जो है वो आपको अलग अपलोड करना होगा और हस्ताक्षर है वो आपको अलग अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो आप अपलोड करेंगे तो इसमें जो रंगीन फोटो है आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB का तथा अधिकतम 50 KB का। तो जो आपका रंगीन फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज कम से कम 20 KB और अधिक से अधिक 50 KB होना चाहिए। और हस्ताक्षर जो आप अपलोड करेंगे वो आपको ब्लैक पेन से एक किसी जो है ब्लैंक पेपर पे यानी सादा पेपर पे आपको साइन करना है, जिसमें आपका जो साइज है सिग्नेचर का वो कम से कम 5 KB तथा अधिक से अधिक 20 KB का होना चाहिए। इसमें स्कैन करें और यहाँ पे ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो यानी 6 महीने से पुराना फोटो नहीं चलेगा। ठीक है। इसके बाद सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। आपका जो भी बैकग्राउंड होगा फोटो का वो हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए और जो ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए यानी जो भी आपकी तोड़ी होती है इससे ऊपर का जो भी है वो बिल्कुल साफ दिखा होना चाहिए। मुंह बंद होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, चेहरे के दोनों किनारों यानी दोनों कान है फोटो में स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर रखें फोटो खिंचवाते समय। अगर आपने कोई चश्मा पहन रखा है तो उसमें जो उसका सनग्लासेस है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी, मुफलर आदि धारण नहीं करेंगे। आप फोटो खिंचाते समय ध्यान रखें कोई किसी प्रकार की टोपी या मुफलर नहीं लगाना है। इसी प्रकार से आपको जो साइज है जेपीजी या जेपीई के प्रारूप में स्कैन करना है। ये सारा प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको बहुत ही सावधानी से यानी बहुत ही केयरफुली होकर अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना है जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।